जो बीसी भेज देगा कमिश्नर साहब उसी पे साइन कर देंगे। अगर वो कमिश्नर साहब का इस्तीफा भी लिख के भेज देंगे तो भी नहीं, बोले इस्तीफा हो गया। नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। बरेली विकास प्राधिकरण यानी BDA रामगंगा आवासीय योजना के विस्तार और रिंग रोड के निर्माण के लिए बिथरी चैनपुर के 12 गांवों की जमीनों को अधिग्रहण करने जा रहा है। इस मामले को लेकर किसान भड़क उठे हैं। वह मंगलवार को भाजपा विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल के कार्यालय पहुंचे और अपनी नाराजगी जाहिर करी। इस पर भाजपा विधायक किसानों के साथ कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। यहां पर किसानों ने जमकर हंगामा किया व नारेबाजी करी। किसानों का साफ कहना है कि वह अपनी 1 इंच जमीन भी BDA को नहीं देंगे। भाजपा विधायक ने कमिश्नर के सामने किसानों का समर्थन किया। उन्होंने कमिश्नर के सामने यह तक कह दिया कि BDA का जो VC होता है वो उसका उपाध्यक्ष होता है, जबकि कमिश्नर उसके अध्यक्ष होते हैं। लेकिन छोटे अधिकारियों पर बड़े अधिकारी आँख मूंद कर विश्वास करते हैं और ये विश्वास इतना अडिग होता है कि कई बार वह अगर इस्तीफा भी लिखकर भेज दें तो बड़े अधिकारी उस पर आंख बंद करके ही साइन कर देते हैं। आपको बता दें कि बरेली विकास प्राधिकरण रामगंगा आवासीय योजना के विस्तार व रिंग रोड के निर्माण के लिए चंद्रपुर बिजपुरी, डोहरिया, अब्दुल्ला माफी, कलारी लालपुर, इटौआ बेनीराम, मोहनपुर, अहरौला, बालीपुर अहमद, नहरिया, नवदिया झाला व कचौली आदि गाँवों की जमीनों को अधिग्रहण कर रहा है। किसानों का कहना है कि BDA सरकारी दस्तावेजों में जिन जमीनों को खेत दिखा रहा है, दरअसल वहाँ पे उनके आवास भी बने हुए हैं जिनमें वे लंबे अरसे से रहते हुए आ रहे हैं। यदि BDA जमीन अधिग्रहित कर लेता है तो उनके पास छत नहीं रहेगी, वह और उनका परिवार जो है वो रोड पे आ जाएगा। भले ही सरकार उन्हें मुआवजा दे, लेकिन उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इसी बातों को लेकर किसान जो है वो लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि वह BDA को 1 इंच भी अपनी ज़मीन नहीं देंगे। इस पूरे मामले में जो है कमिश्नर का ये कहना है कि वह 30 तारीख को किसानों की प्रशासनिक अधिकारियों और BDA के अधिकारियों के साथ एक बैठक कराएंगे, जिसके बाद ही इस पूरे मामले में निर्णय लिया जाएगा कि किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की जाए या ना की जाए। आइए आपको सुनाते हैं कि कमिश्नर, भाजपा विधायक और किसानों ने क्या कहा। आज किसान बंधुओं ने माननीय विधायक पप्पू भरतौल साहब माननीय विधायक जी के साथ में आए थे। हम आज डिस्कस किया, वार्ता किया है और जो किसान बंधुओं को समस्या है उसको जिला प्रशासन का साथ में जो अधिग्रहण संस्था है, जो हमारा बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, विकास प्राधिकरण है, इनके बीच में हम लोग बैठ करके जो माननीय विधायक जी के वार्ता करके हम लोगों ने बात किया। 30 तारीख को मीटिंग करा लेंगे और मीटिंग करके जो सरकार और प्राधिकरण और प्रशासन किसानों को समस्या है वो हल करने के लिए पूरा प्रयास करेगा। किसान सब पूरी तरह से मना कर रहे हैं कि हम ज़मीन नहीं देना चाहते। हम लोग उसमें बात करा करके आपसी समझौता में जो चीज़ होगा, जो सब मिल करके ही होगा, जो शासन का मंशा है, जो किसान बंधुओं के बात करके जो समस्या है उसको बातचीत करके समाधान होगा। सर, पहले फेज में जब अधिग्रहण हुआ था तभी बहुत सारे मकानों का अधिग्रहण कर लिया था, उनको तोड़ा भी गया था, अभी तोड़ने की प्रक्रिया। इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, जो खेत में बने हुए हैं मकान उनको भी दिया जा रहा है। अब ये मामला है, ये जांच का विषय है। हम लोग किसानों से बैठ के बात कर लेंगे। ये सरकार किसानों का सरकार है, जनता का सरकार है। जनता जो चाहेगा, जो सरकार चाहेगा, दोनों एक ही है। और जनता का प्रतिनिधि माननीय विधायक जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम आपस में बैठ करके जो रास्ता बेहतर रास्ता वो निकले। क्या माना जाए किसी किसान से जबरदस्ती नहीं की जाएगी ज़मीन को लेके? जो सरकार का मंशा है, हम किसानों को आपस में बातचीत करा करके जो उनकी मंशा को पूरा कराएगा। किसान के साथ सरकार है, हम सरकार के आदमी हैं। किसान का किसी भी कीमत पर अहित नहीं होने देंगे। पहले भी जब बड़ा बाईपास बना था उसमें भी किसानों का पैसा रुका रहा है, वो बहुत किसान परेशान रहे। इस बार भी किसान को ये डर है कि शायद मेरा ज़मीन ले लेगी, मुझे पैसा जब बड़ा बाईपास निकला तब मैं बच्चा था। अब जो भी बाईपास निकल रहा है 43 किलोमीटर का एक रिंग रोड निकलेगा जी, उसमें किसान को पैसा मिलेगा, रोड निकलेगा, किसान की उन्नति होगी। लेकिन यहाँ जो ये गांव 12 हैं, इन 12 गांव में
जब तक किसान नहीं चाहेगा कोई ज़मीन नहीं ले सकता है। हम भी किसान हैं और किसान है तो किसान का दर्द जानते हैं। किसान की ज़मीन क्यों ली जाई भैया, किस ली जाई? किसान किसी कीमत पे ज़मीन देंगे नहीं। किसान सरकार के साथ है, हम सरकार के आदमी हैं। कमिश्नर साहब ने कह दिया, क्योंकि बीसी जो है वो उपाध्यक्ष होता है। क्या होता है? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष जो होते हैं वो कमिश्नर होते हैं। साहब है, ठीक बात है। लेकिन इसमें है ऐसा कि जो बीसी भेज देगा कमिश्नर साहब उसी साइन कर देंगे। अगर वो कमिश्नर साहब का इस्तीफ़ा भी लिख के भेज देंगे तो भी नहीं, बोले इस्तीफ़ा हो गया। जबकि उसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। हम किसी चीज़ के अध्यक्ष हैं तो हम उसको पढ़ें और उसका सख्ती से पालन करें। कमिश्नर साहब ने कह दिया भी चल रहे हैं। कमिश्नर साहब ने कह दिया ज़मीन नहीं ली जाएगी, किसी ज़मीन नहीं ली जाएगी तो नहीं ली जाएगी। और हम भाई देखो किसान के साथ हैं, मजदूर किसान साथ हैं और हम उससे बिल्कुल अपने आप को अलग नहीं करेंगे। कितना किसान हो गया? अरे 50,000 का रहा, 50,000 तो एक ही गांव में निकल आओ। 100 गाँव करीब। क्या कहते हो उसमें? 84 गाँव नहीं, वो चंदपुर बिचपुरी में ही निकल आएगा। हाँ, अब समझिए कि इतना किसान है और ये जो किसान है इनकी 84 गांव में रिश्तेदारियां हैं और 84 गांव भी बेचारे भयभीत हैं इनके। आज तो कार्यालय में 20,000 लोग थे ये कम से कम। आपने उस दिन भी लौटा दिया था? मैंने कहा उस दिन लौटा दिया। 10,000। ये साहब बीडीए जो है अपनी मनमानी कर रहा है। हम किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती छीन रहा है। हम लोग किसी भी कीमत पर कोई भी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो 4 गुना मुआवजा हो, चाहे वो 25% शेयर वाला हो। अगर हम करेंगे तो हम अपना गांव में हम लोग रहते हैं तो हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? हमारे जानवर भी हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली भी हैं, जहां हमारे मकान बने हुए हैं तो वहाँ जैसे घर में जगह कम पड़ जाती है तो हम अपने खेत में बनवा लेते हैं। तो आज भी तहसील में रिकॉर्ड ये है कि सब वहाँ खेती दिख रही है कि खेत है ये, लेकिन हम वहाँ 20 साल से रह रहे हैं मकान बना के, अपना ट्रैक्टर ट्रॉली है, जानवर हैं, सब उसी खेत में रखते हैं। तब बीडीए की नज़र में वो अवैध है। अब कितने गाँव की ज़मीन ले रहा है बीडीए? अभी 12 गाँवों का विस्तारीकरण कर रहा है। आगे क्या करना होगा अगर ये नहीं मानते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? अगर ये नहीं मानते हैं तो अभी प्रधान जी बोलने दो, उन्हें ही बोलने दो। आप बात करो। बताओ प्रधान। अगर ये नहीं मानते हैं तो अभी तो हम कम संख्या में आए हैं, बहुत कम लोग आए हैं। फिर हम 12 गाँव से जैसे पूरा शहर थोड़े थोड़े फिर हम 84 गाँव के लोग इकट्ठे होकर यहाँ धरना, मैं बच्चों के धरना प्रदर्शन करेंगे अगर नहीं मानते हैं आसपास के सभी गाँव। ये ज़मीन बीडीए ले लेगा तो हमारे हाथ में तो सब ना रहने की जगह रहेगी, ना रोटी कमाने खाने की टिफिन आ जाएगा हाथ में सबके। कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि अभी इस तारीख को सोमवार को मंडे को मीटिंग करके उसका वो हल निकालेंगे हम।